आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के शेष बचे हुए प्रश्नों का हल देखेंगे। आज का क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सेशन आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग हल करते हैं। इसका मूल ज्ञात करना है तो मूल हम लोग जो विधि आसान है, चाहे इसको हम गुणनखंड विधि से हल करें, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर या पूर्ण वर्ग बना करके, जिस विधि से भी आपको आसान लगता है कि हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो उस विधि का प्रयोग करके आप इसका मूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है x - 1/x = 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि एलसीएम निकालते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। 1 और x का एलसीएम तो कहेंगे x होगा। 1 से भाग करेंगे, ऊपर x में जाकर गुना होगा, x² - 1 बराबर क्या, 3। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना होगा तो x² - 1 बराबर 3x हो जाएगा। इस 3x को यदि x² के तरफ आएगा तो ये प्लस इधर आएगा तो -3x - 1 बराबर 0। तो यदि हम गुणनखंड विधि का यहाँ प्रयोग करेंगे तो 1 का गुणनखंड 1 को किस प्रकार लाएंगे, 3 आ जाएगा। तो गुणनखंड से मुश्किल है, तो इसी स्थिति में हम लोग यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर, a कितना है तो 1 है, b कितना है -3 है, c कितना है तो ये -1 है। अब यदि d निकाल दें हम लोग तो d बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, b² - 4ac। b के जगह पे -3 तो -3 का स्क्वायर, -4 a के जगह पे कितना है तो 1 है और c के जगह पे -1 है। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 में का गुना करेंगे 4 होगा, 9 4 13। तो d का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या कहता है कि x जो बराबर होगा -b प्लस माइनस b² - 4ac का रूट अंडर और बटे में 2a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ b के जगह पे कितना है तो -3 है, माइनस फार्मूला का और -b प्लस माइनस d अभी निकाले हैं यहाँ पे, b² - 4ac कितना के बराबर है 13। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग 13 का यूज करेंगे। 2a के जगह पे कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा 2। तो यहाँ इसके दो मूल होंगे, एक मूल को हम लोग प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, एक मूल को माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। यदि मान लेते हैं कि अल्फा जो है प्लस चिन्ह के साथ ले लें, 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा 2 हो जाएगा 1। तो बीटा किस चिन्ह के साथ ले लेंगे तो एक माइनस चिन्ह जो बचा है उसके साथ ले लेंगे हम लोग। तो यही इसका क्या हो जाएगा, मूल ज्ञात हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मूल जो होगा 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा 2 एक मूल होगा, और दूसरा मूल 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा 2 होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो इसके मूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ गुणनखंड करने में दिक्कत थी, ठीक है ना, काफ़ी परेशानी होता है, तो इस विधि से न करके हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आसानी से इसका मूल ज्ञात कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ x + 4 x - 7 दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसी स्थिति में यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा। यानी एलसीएम आपका x + 4 इधर हो जाएगा x - 7, x + 4 से कटेगा बचेगा x - 7, माइनस होगा x - 7 से कटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे x + 4 बराबर 11 बटा 30 होगा। x - 7 - x - 4 बटा में, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x² - 7x प्लस 4x - 28 बराबर 11 बटा 30। ये x से x कट जाएगा, प्लस माइनस -7 - 4 -11 बटा x² -7 में से 4 जाएगा, -3x होगा यहाँ पे, -28 बराबर 11 बटा 30। दोनों तरफ 11 है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 से कैंसिल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे तो x² - 3x - 28, क्योंकि 1 से गुना होगा। अब 30 का -1 से गुना करेंगे -30 को यदि
इस तरफ लेकर के आते हैं हम लोग, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर कितना 0। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, माइनस प्लस माइनस होगा, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो इसको हम लोग या तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि यदि होगा तो गुणनखंड विधि या वर्ग विधि, किसी से विधि से भी हम लोग इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ गुणनखंड यदि हम लोग करते हैं तो 2 का गुणनखंड हम लोग कह सकते हैं कि 2 गुना 1 के रूप में ये टूटेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 चला आएगा। तो गुणनखंड इसका आसान है, तो गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन कहेंगे, x कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा। इस दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक का करके इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 चलाएगा। तो यहाँ से हमको इसके दोनों मूल ज्ञात हो गए हैं, अतः मूल बराबर 1 और -2, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्या समझेंगे, जैसे मान लेते कोई संख्या 2 है तो इसका यदि व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/2। यदि कोई संख्या यदि हम x मानते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, ये व्युत्क्रम होता है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं कि 1 वर्ष है, ठीक है। अब क्वेश्चन करा 3 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, तो यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व अभी 1 साल का है, तो 3 वर्ष पहले क्या हुआ, तो 3 साल घट जाएगा, x माइनस 3 वर्ष का हो जाएगा। उसके बाद करा कि अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो पश्चात का मतलब बाद में, तो अभी 1 साल का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 वर्ष का होगा। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा, अभी 3 वर्ष पूर्व था उसका उम्र x माइनस 3, तो 3 वर्ष, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे 3 वर्ष पहले की उम्र का, तो 1/x माइनस 3। साथ ही साथ 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो 5 साल पहले उसका आयु था x/5, तो इसका व्युत्क्रम यदि निकालेंगे तो x प्लस 5, और इस दोनों का योगफल क्वेश्चन के अनुसार कितना कर रहा है 1/3 के बराबर है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका LCM निकालेंगे, तो x माइनस 3 x प्लस 5, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा तो बचेगा क्या x प्लस 5, प्लस x प्लस 5 से कटेगा तो बचेगा क्या x माइनस 3 बराबर 1/3। तो x में x जुटेगा तो 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। नीचे यदि सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर 1/3। उसके बाद यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछे यदि गुना करते हैं, 3 से इधर गुना होगा तो 3 दूनी 6x प्लस 6 बराबर 3 से x स्क्वायर का 1 से यदि गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5, तो प्लस 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x और माइनस 15, सबको हम x स्क्वायर की तरफ यदि भेज दें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x इधर जाएगा तो माइनस 6x, माइनस 15 माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। x स्क्वायर 2 में से 6 चला जाएगा तो माइनस 4x माइनस 15 6 21 बराबर क्या 0। अब इसी को हमको तोड़ना है, तो 21 का यदि हम लोग फैक्टर करना चाहते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 7 या 21, 7 में से 3 जाएगा, कितना चलाएगा 4 चलाएगा, तो यहाँ माइनस में लाना है तो इसको -7 लिखेंगे, प्लस 3 घट करके -4 आ जाएगा, गुना करने पे -21 चलाएगा।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन तो कहेंगे x कॉमन होगा तो x माइनस 7, इसमें कॉमन कहेंगे 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 7 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ तो x प्लस 3, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। दोनों को एक एक करके हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। उसी प्रकार x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे +7 हो जाएगा। तो माइनस में कभी भी उम्र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसका उम्र क्या हो जाएगा, प्लस में लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बराबर 7 वर्ष। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जहां भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ समझेंगे क्या कह रहा है फिर से, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी टोटल दोनों सब्जेक्ट मिला करके 30 नंबर मिला है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक पूछेगा कि अंग्रेजी में कितना नंबर मिला है, ठीक है। तो गणित में यदि टोटल 30 नंबर है, उसको टोटल 30 नंबर मिला है, तो उसमें यदि गणित में x नंबर मिला है तो बाकी जो बचेगा अर्थात घटकर जो आएगा वही नंबर किसको होगा, किसमें होगा, अंग्रेजी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में जो प्राप्तांक हो जाएगा टोटल 30 नंबर का है तो 30 माइनस x हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या करा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो अभी गणित में x नंबर मिल रहा है तो प्रश्न अनुसार 2 नंबर अधिक मिलेगा तो x प्लस 2 नंबर हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, अंग्रेजी में अभी 30 माइनस x है, तो अंग्रेजी में कह रहा है कि 3 अंक कम मिलता, तो कम का मतलब माइनस, तो गुणनफल तो दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करने पे क्वेश्चन के अनुसार 210 के बराबर ये है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस x बराबर कितना, 210 हो जाएगा। यदि गुना करते तो x से 27 में गुना करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 माइनस 2x बराबर 210। माइनस एक्स स्क्वायर के यदि हम इस तरफ लेकर के जाते हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27 में से 2 जाएगा 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस 25x, इधर प्लस 210 माइनस 54 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0 चलाएगा। तो इसी को यदि सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 घटाते हैं तो प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 में से 5 जाएगा 5, 156 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो 156 को हमको इस प्रकार गुणनखंड करना है कि जोड़कर घटाकर 25 आ जाए। तो यदि 156 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 7 बार में 16, 2 अठी 16, 2 से लगाएंगे 3 39, 3 से लगाएंगे तो 13। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 गुना 13 यदि करेंगे तो गुना करने पे 156 चलाएगा। अब माइनस 12 माइनस 13, इसको करने पे माइनस 25 और गुना करने पे प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर में 0। इस दोनों में कॉमन तो कहेंगे x कॉमन है तो x माइनस 12, इस दोनों में कॉमन तो कहेंगे 13 कॉमन है तो x माइनस 12 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। एक एक करके यदि हम 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 चलाएगा ये।
ठीक है। साथ ही साथ यदि दूसरा लेते हैं हम लोग x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना चलाएगा, 12 चलाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक क्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि गणित में प्राप्त अंक, यदि हम लोग x मानते हैं कि x 13 है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में उसको मिल जाएगा अंक कितना, तो 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 13 जाएगा तो 17 नंबर उसको मिलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या यदि हम लोग मान लेते हैं कि गणित में प्राप्त अंक x जो है हम लोग 12 लेते हैं, उसको 12 नंबर मिले, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स, 30 में से 12 आ जाएगा तो 18 नंबर मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इसको चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं सही आंसर है या नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि योग 30 है, तो 13 और 17 सबसे पहला कंडीशन, दोनों सब्जेक्ट मिला करके 30 नंबर आ रहा है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब करा गणित में 2 नंबर कम, तो गणित में मिल रहा है 13, तो 2 नंबर कम होगा 13 में से, तो 11 नंबर। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो 17, तो 17 में से 13 जाएगा, सॉरी 17 में से 3 जाएगा तो 14 नंबर। गणित में 2 अंक अधिक मिलते, हाँ गलती हो गया, गणित में क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2 नंबर ज़्यादा मिलता, तो 13 है तो 13 में 2 नंबर ज़्यादा मिलेगा तो 15 हो जाएगा। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 17 में से 3 जाएगा तो 14, इसको गुना करेंगे, 14 25 70 के 0 हाथ मेरा 7, 14 और 7 21 210, इसको भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। यदि दूसरा ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, गणित में 12 नंबर है और एक में 18, तो 12 प्लस 18 दोनों सब्जेक्ट मिला करके 30 नंबर आ रहा है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। गणित में 2 अंक अधिक होता है, यानी 12 2 14, अंग्रेजी में 3 नंबर कम 18 है, तो इसमें 3 नंबर कम यानी 15, गुना करने पे 210, दोनों ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मान लेते कि यह आयताकार प्लॉट है, ठीक है, ये आयताकार प्लॉट है और इसका विकर्ण, तो विकर्ण कौन होगा, तो डायगोनल शीर्ष को मिलाने से विकर्ण प्राप्त होगा, तो ये इसका विकर्ण है। तो कह रहा आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा यदि इसको मानते हैं, तो इसको यदि x मान लेते हैं तो 60 मीटर अधिक है, तो 60 प्लस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा जो है छोटी से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी x है तो इससे 30 मीटर अधिक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मानते हैं कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा, ये कितना मान लेते हैं, x। तब ऐसी स्थिति में उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, तो 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x है तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है तो इससे 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या यहाँ जानते हैं कि ये आयत का जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री होता है। यदि सामने वाली भुजा x है तो इस साइड वाली भुजा क्या होगी, x होगा। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ यदि लिख दे हम लोग a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि BCD त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में कि हम लोग क्या जानते हैं कि BD का जो स्क्वायर होगा BC का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण कितना है,
तो कर्ण के जगह पे 60 प्लस एक्स है, तो 60 प्लस एक्स का जो स्क्वायर होगा BC यानी एक्स का स्क्वायर और CD एक्स प्लस 30 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 3600 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 और 30 दूनी 60x। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इस 120 को यदि 60 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस 120, इधर का प्लस 900 और इस 3600 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 3600 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 60 में 120 जाएगा तो माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब 2700 को तोड़ेंगे कि 60 आ जाए, ठीक है ना। तो 2700 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2700 को तोड़ सकते हैं 90 गुना 30, 90 और 30 के रूप में टूटेगा, 90 में से 30 जाएगा 60 चलाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। उसके बाद इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस दोनों में कॉमन क्या है तो कहेंगे x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 90। इस दोनों में क्या कॉमन है तो इस दोनों में कहेंगे प्लस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 90 बराबर क्या होगा 0। बाहर बाहर एक साथ तो x प्लस 30 और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे x माइनस 90 बराबर 0। एक बार हम लोग इसका तुलना 0 से करेंगे तो x बराबर माइनस 30 चलाएगा। एक बार x माइनस 90 का तुलना 0 से करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 चलाएगा। तो निगेटिव मान कभी भी किसी भी आयत की भुजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में x का मान क्या संभव होगा 90 संभव होगा। तो हमसे पूछ रहा है खेत की भुजा ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं खेत की भुजा। तो खेत की एक भुजा हम लोग x माने थे तो x बराबर 90 मीटर, ठीक है। और बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा एक भुजा को हम लोग माने थे x, एक बड़ी भुजा था x प्लस 30 अर्थात 90 प्लस 30 तो 120 मीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल प्राप्त कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए तभी ये बेहतर होगा।